हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है रैप्स टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, रैप्स टेस्ट को हायर रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादातर यूज़ जो है रैप्स टेस्ट के नाम से ही करते हैं। ठीक, तो ये जो टेस्ट है वो किसी भी जो पॉजिटिव टर्म सीरीज होता है, कोई भी जो पॉजिटिव टर्म सीरीज होता है उसके कन्वर्जेंसी के लिए जो है हम ये टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में कुछ टेस्ट डिस्कस कर रखा है, वो भी जो है किसी पॉजिटिव टर्म सीरीज के कन्वर्जेंसी प्रूफ करने के लिए टेस्ट यूज करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है प्रीवियस के कुछ टेस्ट है, जैसे डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हो गया, कॉचे रूट टेस्ट हो गया, तो ऐसे कुछ टेस्ट मैंने डिस्कशन किया था, आप लोग देख लिए, क्योंकि उन टेस्ट से भी आपको बहुत सारा हेल्प जो है ये जो रैप्स टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग जो है इसका डेफिनेशन देखते हैं और इसका एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्टेटमेंट क्या है वो एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, रैप्स टेस्ट को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है और जो है इसको मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको कोशिश भी किया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करके और एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझा देता हूँ। रैप्स टेस्ट देखिए क्या कह रहा है, इफ summation u1 is a positive term series such that limit n tends to infinite n bracket u1 upon u1 plus 1 minus 1 is equal to l, then the series नंबर फर्स्ट क्या है, कन्वर्ज करेगा जब इस l का जो वैल्यू है वो आपका 1 से ग्रेटर आ जाए, डाइवर्ज तब करेगा जब l का वैल्यू 1 से लेस आ जाए, और टेस्ट हमारा फेल हो जाता है एक कंडीशन में, कब, जब l का वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है गाइज, जितने भी हम टेस्ट पढ़ रहे हैं उन सभी टेस्टों में एक सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज क्या है कि L का वैल्यू ग्रेटर है, L का वैल्यू लेस है, L का वैल्यू इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या बताएगा, सीरीज जो है क्या होगा, वो सीरीज डाइवर्ज करेगा, वो सीरीज कन्वर्ज करेगा, या फिर टेस्ट जो है टोटली आपका फेल हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने डी अलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में बताया था, कॉचे रूट टेस्ट में बताया था, बहुत हद तक सिमिलरिटी रखता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वो सारे जो टेस्ट हैं वो आप लोग एक बार देख ले, क्योंकि मैंने वहां पर बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है। और एक वर्ड यहाँ पर वो भी आ रहा है कि जो है पॉजिटिव टर्म सीरीज आपका क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर ये जो टेस्ट पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग कि पॉजिटिव टर्म सीरीज में ही हम जो है ये टेस्ट अप्लाई करते हैं, किसी और प्रकार की सीरीज में आप लोग ये टेस्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होता है, अगर उस बारे में आपको नहीं पता है तो एक बार आप लोग देख ले। ठीक है, ये मैंने जो है वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होप कि ये जो टेस्ट है वो आप लोगों को भाई जो है समझ में आ गया है। स्टेटमेंट क्या है, ये आपका मेन है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है un और un प्लस 1 निकालना है। ठीक है, निकाल करके 1 से माइनस, आपको यहाँ पर 1 उसमें से माइनस करना है, और अगर एक हमारे पास पर्टिकुलर लिमिट आए तो उस कंडीशन में हम उसको इस 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग, 1 के अगर ग्रेटर आए तो जो है हम उसको कन्वर्ज, लेस आए तो डाइवर्ज, है ना, इक्वल आ जाए तो हम उस कंडीशन में टेस्ट फेल में रखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं तो और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है। टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर सीरीज x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 5, और इस प्रकार से सीरीज आपका जो है एक चलता जा रहा है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा रहता है कि un फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, ये जो सीरीज की हमने बात किया है, un nth टर्म आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ये गिवन सीरीज से, क्योंकि ये तो आपका एक समेशन ऑफ un है, लेकिन समेशन un से nth टर्म आपको निकालने पड़ेंगे। अब nth टर्म निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, आपको सीरीज के पैटर्न देख करके समझना पड़ेगा, सीरीज के पैटर्न देख करके। और इस टाइप के जो सीरीज होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीरीज हम इसको बोलते हैं, तो इन सीरीज के जितने हम आगे बढ़ते हैं उतना nth टर्म निकालना ईजी हो जाता है। अब देखिए, पहला टर्म देखेंगे ना तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा, दूसरा टर्म देखेंगे तब भी नहीं, तीसरा देख रहे तब भी नहीं, चौथा हो रहा है, थोड़ा बहुत नॉलेज में आ रहा है। ऐसे ही मैं जो है 5वां टर्म अगर ले लूँ इस सीरीज का तो थोड़ा और डीपली क्लियर हो जाएगा कि nth टर्म हम कैसे निकालेंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने जो है चौथा टर्म ही यहाँ पर लिखा है
तो देखिए UN कैसे निकालेंगे, अगर हम देखिए ये 1 3 5 हमारे पास इस प्रकार से आ रहा है, तो 1 3 5 और 2n-1, देखिए ये ऑड नंबर्स है, तो ऑड नंबर को हम 2n-1 के कैटेगरी में रखते हैं, n = 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद अपॉन में आप देख सकते हैं 2 × 4 × 6 इस प्रकार से आ रहा है, तो 2 × 4 × 6, और ये सारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं भाई, सम, यानी कि इवन नंबर के कैटेगरी में आ रहा है, तो 2n तक ये जो है nth टर्म इसका 2n तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये चीज देख रहे हैं कि जो x के पावर भी साथ में जुड़ा हुआ है, x का पावर भी साथ में जुड़ा है, तो x का पावर किस प्रकार से जुड़ा है, 2n+1 अपॉन में भी, क्योंकि अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, और वो हमारे पास देखिए इस प्रकार से आएगा, इनका वैल्यू आप रखते जाएंगे तो हर एक टर्म के लिए आपको ये चीज मिलता जाएगा। तो UN आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, थोड़ा सा सीरीज को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उसके पैटर्न को थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम रहता है हमारा UN+1, जो कि बहुत सरल है, जहां जहां n है वहां पर n+1 आप पुट करेंगे तो आपको UN+1 मिल जाएगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर काम किया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, कैलकुलेट करिएगा आप लोगों को ऐसे ही मिल जाएगा। उसके बाद जो है हमें यहां पर हम डायरेक्टली जो है ये रैप्स टेस्ट को यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, इस टाइप के सीरीज में आपका एक x भी फंक्शन है, एक x है आपका ये, तो ये जो x है वो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एक टाइम के लिए। प्रॉब्लम कहां क्रिएट कर सकता है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो l का जो वैल्यू है वो 1 आ रहा है। जब हम लास्ट में सॉल्व आउट करेंगे, आगे फर्दर प्रोसेस जब हम करेंगे, तो आपको अल्टीमेटली पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा हूँ। x का कोई वैल्यू आएगा पर्टिकुलर, देखिए आप सॉल्व करिए आगे तो पता लगेगा। यहां से देखिए UN+1/UN, ये चीज हमें कैलकुलेट करना है, और क्यों कैलकुलेट करना है वो अभी आप लोगों को जस्ट पता लगेगा। ये चीज हमने रखा है, और अपॉन में ये चीज रखा है, ये वाला दिस अपॉन दिस। जब ऐसा हम करेंगे तो ये चीज हमको अल्टीमेटली मिलेगा। आप लोग सॉल्व करिएगा तो यहां से यहां तक आप लोगों को पता लग जाएगा। फिर इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो रहे, जैसे कि देखिए 2n वाले टर्म से 2n वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाले टर्म से ये वाला टर्म हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो और जो है यहां से जो बच रहा है उसको हमने लिख लिया है, देखिए ये चीज ये बच रहा है यहां से, ये चीज और ये वाला टर्म यहां से बचा है, और उसके बाद ये वाला, ये और ये चीज हमारा यहां पर बचा है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से थोड़ा सा हम अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे, इसको आप ऊपर ले जाइए, x की पावर 2n+3 और इनटू x की पावर 2n+1। पावर्स हमें पता है कि जो है जुड़ जाता है। अब इसको मैं ऊपर ले गया तो माइनस का हो जाएगा, है ना, तो x की पावर 2n+3 माइनस 2n-1, तो इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, x की पावर 2 बच रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने x की पावर 2 लिख दिया। तो ये थोड़ा सॉल्विंग मेथड है, आप लोगों को पता ही होगा, और यहाँ से ये लास्ट में जो बचा था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, n देखिए यहाँ पर है और ऊपर स्क्वायर है, तो n² मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये चीज बन जाएगा हमारा। और अपॉन से देखिए यहाँ से n और यहाँ से n कॉमन लेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा टोटली। जो बच रहा है उसको मैंने यहाँ से एज इट इज लिख दिया है। अब हमारा काम क्या है, यहां पर जो है हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN+1/UN इज इक्वल टू, जब हम अप्लाई करेंगे यहां पर लिमिट, देखिए यहां पर इनफाइनाइट रखेंगे, यहां पर इनफाइनाइट, यहां पर इनफाइनाइट, तो आपको जो है ये सारे के सारे जो टर्म्स है वो आपस में एक एक दूसरे से जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में आपका सिर्फ बचेगा क्या, x² बचा हुआ रहेगा। अब देखिए यहां पर हुआ क्या है, ये x² है, हमने टेस्ट को दूसरे वे से जो है लेकर के जा रहे हैं। कैसे, ये जो x² है इसका कुछ वैल्यू होगा, मैंने क्या बताया था भाई, यहां पर ये जो x² है यही सबसे बड़ा दिक्कत करेगा, और इसका वैल्यू क्या है वो हमको नहीं पता है, ये एक वेरिएबल है, ये वेरी कर रहा है, समझ में, इसका वैल्यू क्या होगा, और वो वैल्यू हम जो है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से पता लगा पाएंगे, ठीक है। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट आपको अगर नहीं पता है तो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट मैंने ऑलरेडी बता रखा है प्रीवियस के लेक्चर में,
लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग देख लेना, ठीक है। तो आपको डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट पता लग जाएगा। फिर यहाँ पर अप्लाई आप लोग करके देखिए, अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 से आपका लेस होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो वो सीरीज होगा वो आपका कन्वर्ज करेगा, ग्रेटर होगा 1 से तो वो डाइवर्ज करेगा, और 1 के एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आपका अगर 1 हुआ तो उस कंडीशन में जो टेस्ट है वो हमारा फेल हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को जब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट बताया था तो उस टाइम ये चीज आप लोगों को जरूर बताया था कि जो है यहां पर सबसे मेन होता है हमें कि ये जो 1 है जहां पर हम टेस्ट फेल होने की बात कर रहे हैं वो वैल्यू पर हम जो है हमेशा चेक करते हैं, क्योंकि ऊपर तो कंफर्म है, ये दो चीज जो है हमारा कंफर्म होता है, ठीक है। ये कंफर्म होता है कि अगर लेस हुआ तो हमारा कन्वर्ज करेगा सीरीज, अगर ग्रेटर हुआ 1 से तो वो डाइवर्ज करेगा। लेकिन यहां पर हमारा जो है डाउट बना हुआ रहता है कि अगर 1 है तो हमारा क्या होगा सीरीज, चांसेस वहां पर जो है 90% होता है कि टेस्ट फेल हो जाए। अब फेल होना एक अलग बात है, यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे चेक करेंगे, देखिए ये चीज हमें पता है ना, ये चीज हमको पता है कि un/un+1, देखिए यहां से ये वाला जो सीरीज है ना, कहां से, सॉरी ये सीरीज, आप चाहो तो कोई इक्वेशन नाम दे सकते हो, ये वाला, तो un+1/un जो हमने रखा है वो आपका ये है, ये चीज हमने यहां पर लिख दिया है, फॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस 1 पे चेक करेंगे तो जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 रख देंगे तो यहां से ये 1 हो जाएगा और ये चीज बचा हुआ रहेगा। अब यहां पर देखिए ये चीज थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है, पलट दिया था। पलट इसलिए दिया था क्योंकि अब हमें जो है रैप्स टेस्ट यूज करना है। रैप्स टेस्ट यूज क्यों करेंगे, हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए ना, तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू तक तब जा सकते हैं जब ये एक्स स्क्वायर हमारा खत्म हो जाए यहां से, तभी जाकर के हम जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जा सकते हैं। जब तक सीरीज में हमारा एक्स स्क्वायर है तब तक हम कोई बात कह ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे, एक्स वेरी कर रहा है भाई, क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम जो है एक्स स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाया एंड देन फर्दर वी हैव टू सॉल्विंग दैट, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर जब रखा है तो ये चीज आया, अब हम यहाँ पर रैप्स टेस्ट यूज करेंगे और रैप्स टेस्ट क्या कह रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n ब्रैकेट में un/un+1 -1 इज इक्वल टू अगर l हुआ तो उस कंडीशन में ये 3 चीजें आता है हमारे सामने निकल के, ठीक है। देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n un/un+1 -1 अगर रखेंगे तो ये चीज आएगा, और जब ये आएगा तो हम इसको इतना सॉल्व आउट कर लेंगे। आपको मैथमेटिकली सॉल्व आउट करना आता है, ठीक है, उसके लिए तो शायद कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा जगह कम हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं जल्दी से, फिर इसका आगे मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए आगे हम जो है किस प्रकार से सॉल्व आउट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n आपका है यहाँ पर, और इसको अंदर सॉल्व आउट जब हमने किया है तो 6n+5 आ रहा है और अपॉन में 2n+1 का होल स्क्वायर है, तो वो चीज आ गया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए n तो ऑलरेडी बाहर है और यहाँ से n हमारा एक कॉमन आ जाएगा और यहाँ से n स्क्वायर आपका कॉमन निकल के आ जाएगा सामने, ठीक है। तो जब यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज बचेगा, और लिमिट जब अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जो है 6/4 बचेगा, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 से ग्रेटर आएगा। तो बाय रैप्स टेस्ट हम ये कह सकते थे सीरीज जो है कन्वर्ज होगा किसके लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए जो हमने चेक किया था, और डाइवर्ज करेगा किसके लिए, एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए। तो होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। कहीं पर अगर डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर डाउट है, इस पॉइंट पर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो है आगे वाले जो वीडियोस हैं वहां पर अगर ज़रूरत है तो वहां पर उस पॉइंट पर और ज़्यादा अच्छे से फोकस करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।